गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर लिया है। बिजनेस का मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कंपैरिजन हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर पढ़ चुके हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, जहां पर गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं, ठीक है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। और कॉमर्स क्या होता है? गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, ठीक है। गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना या बेचना, दैट इज कॉमर्स, ठीक है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर भी तीन पार्ट्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। कॉमर्स के भी दो पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड इसके बाद एड्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। इनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री। सबसे पहले तो इंडस्ट्री क्या है? गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो डायरेक्टली नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसके अंदर भी इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। वो क्या है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को भेजने के लिए, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमें रॉ मटेरियल मिलता है जो हम दूसरी इंडस्ट्रीज को भेजते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है, एक्सट्रैक्टिव मतलब कुछ निकालना, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या होता है? कुछ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो इससे हम अर्थ, वाटर या एयर, ठीक है, इनसे रिसोर्सेज निकालते हैं, जैसे कि कोल, आयरन, गैस, ठीक है। ये सब कहाँ से आ रही है? हमारी अर्थ से हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कोल हम अर्थ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, कि हम अपने नेचर से कुछ निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ से, वाटर से और एयर से, ठीक है। जैसे कि कोल माइनिंग का हम अगर एग्जांपल लें, तो कोल माइनिंग क्या है? कि हम जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, ठीक है, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, अंदर तक उसको खोद खोद के, ठीक है, तब हमें जाके कोल मिल रहा है, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है?
जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, यानी उनकी क्वालिटी बेटर बनाना। रेफर्स टू दोज एंड इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सके। जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गई, डेयरी फार्मिंग होगी, फिश फैक्ट्री होगी, कैटल ब्रीडिंग होगी, एक्सेट्रा। जैसे तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे डेयरी फार्मिंग का, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, मतलब डेयरी फार्म में अच्छी क्वालिटी की काउस को ब्रीड करते हैं ताकि ज्यादा मिल्क मिले, ठीक है। तो एक डेयरी फार्म में अच्छी क्वालिटी की काउस को ब्रीड किया जाता है ताकि ज्यादा मिल्क मिले, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा हम उसको बेच सकें, ठीक है। ये था जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी दो आ गए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल मिला है, ठीक है, उसको यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग, जो चीजें हमने पहले प्रोड्यूस कर ली हैं। जैसे कि प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब कॉटन क्या है? कॉटन उगा रहे हैं तो ये क्या हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन उस कॉटन से हम क्लोथ बना रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, कि इस रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? क्लोथ बना रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल्स या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे बैम्बू से पेपर बनाया जाता है, शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है, ठीक है। अब इसको आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड, मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एनालिटिक। एनालिटिक मैन्युफैक्चरिंग कौन सी होती है? कि एक ही रॉ मटेरियल का यूज करके डिफरेंट चीजें बनाना, ठीक है। एक ही मटेरियल का यूज करके अलग अलग चीजों को मैन्युफैक्चर किया, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल से क्या क्या बना लिया? पेट्रोल भी बना लिया, डीजल भी बना लिया, गैसोलीन भी बना लिया, कि एक ही प्रोडक्ट का यूज करके कई सारी चीजें बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोसेसिंग आ जाएगा। प्रोसेसिंग में क्या है? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें रॉ मटेरियल को कई स्टेजेस से पास होना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि शुगर कैन को, यहाँ पे हम शुगर का एग्जांपल लेते हैं। शुगर कैन को पहले क्या किया जाता है? गन्ने को पहले क्रश किया जाता है, ठीक है। फिर उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बनती है शुगर। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस फॉलो हुई ना, कि पहले क्रश किया, फिर उसको क्लीन किया, फिर बॉईल किया, फिर शुगर बनाई, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल को कई स्टेजेस से पास होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, पास होना पड़ता है। जैसे आयरन से स्टील बना, ठीक है, और शुगर कैन से शुगर बना, ठीक है। अगला हम देखेंगे सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? कि कई सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करके उनको मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना देना, एक यूजफुल प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। जैसे पेंट, कॉस्मेटिक, सीमेंट। अब जैसे इसकी सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन यूज हुआ, ठीक है, लाइमस्टोन यूज हुआ, क्ले यूज हुई, जिप्सम यूज हुआ, फिर इन तीनों को मिक्स किया गया, फिर जाकर क्या बना? सीमेंट। कि कई सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक मोर यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, दैट इज सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है। इसके बाद असेंबलिंग। असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग कौन सी होती है कि डिफरेंट कंपनीज के बनाए हुए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बनाए हुए अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के बनाए हुए पार्ट्स को जोड़कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, वॉचेस, कार्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। जैसे कार के टायर्स, इंजन्स। ठीक है, जैसे कार के टायर्स हो गए, इंजन्स हो गए और सीट्स हो गई। ठीक है, ये अलग अलग फैक्ट्रीज में बनते हैं। टायर्स अलग फैक्ट्री में बन रहे हैं, इंजन अलग फैक्ट्री में बन रहे हैं और सीट्स अलग फैक्ट्री में बन रही है। तो कार कंपनी ने क्या किया, इन सभी असेंबल पार्ट्स को जोड़कर फाइनल कार बनाई। ठीक है, फाइनल कार बनाई। ठीक है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पार्ट्स को, मतलब जो वो बना रहे हैं उनके सामान को असेंबल करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, दैट इज असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग। आई होप कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही सेकंड सब पॉइंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? इसी इंडस्ट्री में बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गई, टनल्स हो गए, कैनल्स हो गए। ठीक है, तो ये सब बनाया जाता है। ये ठीक है, तो ये थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, ये इंडस्ट्री कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि इसमें वो सर्विसेज इंक्लूड्स होती हैं जो बिजनेस को स्मूथली चलने में हेल्प करती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग। ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और बाकी इंडस्ट्रीज को चलाने में हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि फैक्ट्री ने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन अब उसको कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाएगा? थ्रू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का यूज करके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? इफ फैक्ट्री नीड्स फंड्स, तो पेमेंट कौन करेगा? बैंक से फैक्ट्री लोन ले लेगी। ठीक है, बैंक हेल्प करेगा। ठीक है, अगर कुछ रिस्क है, कोई चोरी हो गई या डैमेज हो गए गुड्स या आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो वो रिस्क कहाँ से कवर होगा? इंश्योरेंस से। ठीक है, तो ये टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, ये दूसरी इंडस्ट्रीज को स्मूथली रन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है, कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक। ठीक है, इसमें वो सभी एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसमें जो जो जरूरी है एक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो कॉमर्स के कुछ फंक्शंस हैं जो आगे हम देखने वाले हैं। कॉमर्स के फंक्शंस हम देखेंगे कि कौन से होते हैं। रिमूविंग द हिंड्रेंस, कुछ बैरियर्स हैं जिनको कॉमर्स रिमूव करता है। ठीक है, जैसे रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन by marking goods available to consumer from the producers through trade। ठीक है, इसमें पर्सन का बैरियर कैसे रिमूव हो रहा है कि गुड्स को अवेलेबल कराना कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स तक ट्रेड की हेल्प से। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ने किसका बैरियर रिमूव किया? प्लेस का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से क्या है, गुड्स एक प्लेस से, यानी कि प्रोडक्शन के प्लेस से कहाँ पे जा रहे हैं?
मार्केट में सेल के लिए या फिर कस्टमर्स तक हम बोल सकते हैं। ठीक है, गुड्स कहाँ पे मूव हो रहे हैं, एक प्लेस से, प्रोडक्शन के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस तक। ठीक है, थर्ड इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज। तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज में क्या है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच ना एक गैप होता है। ठीक है, तो वो गैप या गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब इतना सारा हमने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, अब उसको स्टोर कहाँ करेंगे हम, वेयर हाउसिंग में। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ये किस चीज का हिंड्रेंस रिमूव करते हैं, टाइम का। ठीक है, वहां पे वेयर हाउसिंग में स्टॉक ऑफ गुड्स को होल्ड करके रखा जाता है। ठीक है, वहां पे स्टोर कर दिया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और उनको कब बेचा जाता है, जब जरूरत हो। ठीक है, जब तक जरूरत ना हो तो वो वेयर हाउस में ही प्रोडक्ट्स हमारे पड़े रहेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ठीक है, इंश्योरेंस क्या रिमूव करता है, रिस्क। रिस्क लाइक risk of loss or damage of goods due to theft, fire, accidents, etc. ठीक है, नेक्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है बैंकिंग। किस तरह से, फंड्स प्रोवाइड करके। ठीक है, बिजनेसमैन को फंड्स प्रोवाइड करके असेट्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और कुछ दूसरे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। कैसे, एडवर्टाइजिंग किस में हेल्प करता है, कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करने में अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, की मार्केट में किस तरह के गुड्स अवेलेबल हैं, कंज्यूमर को कैसे पता चलता है, एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, जैसे यूट्यूब पर भी एड्स आती हैं, टीवी पर भी एड्स आती हैं, इंस्टा पर भी एड्स आती हैं, न्यूज़पेपर में भी एड आती हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर अवेयर हो जाता है कि मार्केट में किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये थे कॉमर्स के फंक्शंस। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना या बेचना, लेकिन उसके पीछे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है उनका। ठीक है, मोटिव क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने और खरीदने का, प्रॉफिट अर्न करना। इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड कौन सी होती है, इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है जो एक कंट्री के बीच में ही होती है। ठीक है, जो एक ही कंट्री के अंदर होती है। इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड कौन सी होती है, कि होलसेलर जो है वो लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है। ठीक है, होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है या बेचता है। ठीक है, फिर क्या करता है, खरीदने के बाद उसको बेच देता है डीलर्स को या रिटेलर्स को। ठीक है, उसको आगे बेच देता है डीलर्स को या रिटेलर्स को। ठीक है, तो जो होलसेलर है वो एक लिंक बनाता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर से रिटेलर के बीच में, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में होलसेलर एक लिंक बनाता है। ठीक है, पहले प्रोड्यूसर जिसने प्रोडक्शन किया, ठीक है, इससे फिर लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर ने परचेज कर लिया। ठीक है, फिर होलसेलर ने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में रिटेलर को गुड्स सेल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या होती है, रिटेल ट्रेड क्या होती है कि डायरेक्टली कस्टमर को बेच देना। ठीक है, रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स, refers to buying of goods and services in relatively small quantities and selling them to the ultimate consumer। कि रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि जो रिटेलर होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को
बेचता है कंज्यूमर को, ठीक है, जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है स्मॉल क्वांटिटीज में उनको बेचता है, ठीक है। तो ये था होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट ट्रेड। अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं किसी दूसरी कंट्री से, वो क्या होता है, इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है। जैसे इंडिया ने अमेरिका से गुड्स परचेज किए, ठीक है, हमारी कंट्री में गुड्स आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, इम्पोर्ट। अब है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या है कि अगर हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। दूसरी कंट्रीज को गुड्स बेचना एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि दूसरी कंट्री से पहले हमने गुड्स को इंपोर्ट किया, खरीदा, फिर उन गुड्स को बिना यूज किए हमने किसी तीसरी कंट्री को वो गुड्स बेच दिए। जैसे इंडिया ने गुड्स इंपोर्ट किए अमेरिका से, ठीक है, फिर उन गुड्स को बिना यूज किए इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया नेपाल में, ठीक है, दैट इज इंटरपोर्ट ट्रेड। ये थी एक्सटर्नल ट्रेड और इसकी 3 कैटेगरीज, ठीक है। एंड नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये क्या होते हैं, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो हेल्प करती हैं कई तरह के बैरियर्स को रिमूव करने में, ठीक है, जो प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम अराइज हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसका एक ओवरव्यू लेंगे हम इन एक्टिविटीज का। जैसे कि अभी हमने वैसे इसको पढ़ा है, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या काम है यहाँ पर, कि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन का क्या काम है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रक हो गया, ठीक है, ट्रक, ट्रेन, शिप, एयरप्लेन, ठीक है। और कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है, ये बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करता है, एसेट्स खरीदने में, रॉ मटेरियल परचेज करने में, कुछ दूसरे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो भी जरूरत के फंड्स होते हैं वो कंपनी बैंक से ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या काम है, इंश्योरेंस गुड्स को रिस्क से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मतलब लॉस हो गया है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट, कोई चोरी हो जाए, फायर हो जाए, या कुछ फ्लड आ जाए, नेचुरल कैलामिटीज हो जाए, ठीक है, फ्लड आ गया या तूफान आ गया या कुछ भी हुआ, तो गुड्स डैमेज हो गई, उस केस में इंश्योरेंस काम आता है, ठीक है। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को हमारी गुड्स को रिस्क से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग क्या है, वेयर हाउसिंग जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। तो गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, ठीक है, गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। जैसे फसलें हमने काट ली, फार्मर्स ने फसलें काट ली, उसके बाद वो गोडाउन में रख दी जाती है, ठीक है। वो रखने के बाद में मार्केट में बेची जाती है जब उसकी डिमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाना, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाना, बायर्स तक पहुंचाना, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या यूटिलिटी है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है कस्टमर्स को, ठीक है। जैसे टीवी एड, यूट्यूब एड, इंस्टा एड, न्यूज़पेपर एड्स, ठीक है। तो ये थे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
ठीक है, अब एक बारी हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप भी साथ के साथ बनाना। तो क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, जिसमें क्या आ गया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री में भी 3 चीजें आ गई, क्या क्या आया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी के अंदर भी 2 थी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में कौन सी थी, सेकेंडरी के अंदर भी 2 थी, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी थी एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग। टर्शरी में कौन सी आएंगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये थे इंडस्ट्री के पार्ट्स। अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर भी 2 था, ट्रेड, दूसरा एड्स या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड के अंदर भी 2 पार्ट्स थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या था, होलसेल, रिटेल। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। ठीक है, और एड्स टू ट्रेड में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये था एक क्विक फ्लो चार्ट। ठीक है, इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आगे इनके भी सब पार्ट्स हैं, कॉमर्स में भी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कोजेस। ठीक है, और स्टार्टिंग अ बिजनेस हमारा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें। और नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वहां पर जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, मैंने पोस्ट डाला था वहां भी मिल जाएगा, और मैं इसके कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। ठीक है, तो वहां जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लेना और आज से ही अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू।